उत्तराखंड के झांसी की रहने वाली आईएएस अफसर बनी लड़की आरुषि की शाम के 4 बज चुके थे और आरुषि दरवाजे पर टकटकी लगाकर खड़ी थी क्योंकि उसके भैया जो दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में वर्किंग थे वह घर आने वाले थे। भैया के आते ही आरुषि बहुत खुश हुई और उसने ढेर सारी बातें करी। आरुषि ने अभी अभी बीए में दाखिला लिया था। तभी प्रतीक जो कि आरुषि का भाई था पूछता है कि आरुषि आगे का क्या प्लान है। तू तो बचपन में बोलती थी कि मैं आईएएस बनूंगी। तू तैयारी क्यों नहीं शुरू करती? एक काम कर, तू मेरे साथ दिल्ली चल और वहीं रहकर यूपीएससी की तैयारी कर। और फिर प्रतीक उसे आईएएस के रुतबे के बारे में बताता है और अब आरुषि के सपने देखने लगती है और भाई के साथ दिल्ली आ जाती है। दिल्ली पहुंचकर वो सोचती है कि आईएएस बनकर ये करूंगी, वो करूंगी, ऐसा करूंगी, वैसा करूंगी, लेकिन पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं देती जितना कि एक रियल यूपीएससी एस्पिरेंट को देना चाहिए। यह सब देखकर प्रतीक समझता है कि बेटा, सपने देखना अच्छी बात है लेकिन बंद आंखों से नहीं बल्कि खुली आंखों से देखा कर, क्योंकि खुली आंखों से देखे गए सपने सच होते हैं जो इंसान को सोने नहीं देते। वह आरुषि के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाता है और आरुषि उसे फॉलो करना शुरू कर देती है। लेकिन एक दिन अचानक ऑफिस से प्रतीक फोन कर आरुषि को बताता है कि मेरा ट्रांसफर बेंगलोर हो गया है और अब उसे दिल्ली से बेंगलोर जाना पड़ेगा। प्रतीक बेंगलोर चला जाता है और अब आरुषि दिल्ली में अकेली हो जाती है क्योंकि आरुषि के दिल्ली में कोई दोस्त भी नहीं थे। तो वह रोज भाई से बात करती रहती और प्रतीक उसे हौसले को बढ़ाता। ऐसे में साल बीत गए और आरुषि का ग्रेजुएशन पूरा हो जाता है और अब वह योग्य यूपीएससी परीक्षा के लिए योग्य है। चूंकि यूपीएससी परीक्षा देने के लिए और इधर प्रतीक की शादी हो जाती थी। बबीता जो कि प्रतीक की पत्नी थी उसे पसंद नहीं था कि प्रतीक बहन की पढ़ाई का खर्चा उठाए। अब आरुषि के सामने आर्थिक तंगी का चुनौती बन चुकी थी। उसके पापा ने अपना सारा पैसा बेटी की पढ़ाई में यानी प्रतीक की पढ़ाई में लगा दिया था। अब आरुषि का खर्चा उठाने में वह असमर्थ थे। आरुषि की जीएस की तैयारी तो हो चुकी थी लेकिन पैसों की कमी के चलते वह ऑप्शनल की कोचिंग नहीं कर पाई थी। वह परेशान थी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी के लिए बिना मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस परीक्षा कैसे पास करेगी और अपनी माँ को फोन कर रोने लगती है। उसकी मम्मी कहती है कि घर बेच देंगे लेकिन बेटी के सपने को चकनाचूर नहीं होने देंगे। आरुषि अपनी पढ़ाई में जोरों से लग जाती है और ऑप्शनल की कोचिंग शुरू करती है लेकिन सही गाइडेंस न मिलने के कारण वह मुख्य परीक्षा पास नहीं कर पाती, टूट जाती है। उसके जहन में घर वाली बात बार बार आती है क्योंकि घर बेच माँ बाप ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। जब यह बात उसके मामा को पता चलती है कि वह मुख्य परीक्षा में फेल हो गई है तो उसे खूब ताने सुनाते हैं। ऐसा भी कौन सी पढ़ाई जो माँ बाप को बेघर कर दे। वह जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसकी माँ उसका हौसला बढ़ाते हुए जवाब देती है कि छोटे से घर के बदले हमारी बेटी हमें बंगला देगी। जी हाँ, जिला अधिकारी का बंगला। आरुषि यह शब्द सुनकर भावुक हो जाती है और उसी वक्त आरुषि यह प्रतिज्ञा करती है, यह प्रण करती है कि यूपीएससी परीक्षा पास करके वह माँ की बातों को
सच साबित करेगी। अब और भी ज्यादा मेहनत में लग जाती है और सपने सीनियर्स से अपने सीनियर्स की मदद से ऑप्शनल सब्जेक्ट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। वह पिछली भूल को दोहराना नहीं चाहती थी। इस बार वह प्रीलिम्स में और मेंस पास कर इंटरव्यू देती है और रिजल्ट का इंतजार कर रही होती है। तभी अचानक एक दिन घर से फोन आता है कि उसकी माँ की तबीयत बिगड़ गई है और आरुषि को झांसी आना पड़ता है। अब वह घर में ही माँ का ध्यान रख रही होती है। मम्मी उसे बार बार बोलती हैं कि तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, तू जरूर पास होगी, तुझे इस बार परीक्षा पास कर लोगों को जवाब देना है। माँ की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, क्योंकि हॉस्पिटल का एक दिन का खर्चा 5,000 रुपए था। आरुषि परेशान हो जाती है कि पैसे कहाँ से जुटाएं। तबीयत में गिरावट जारी थी और डॉक्टर ने बताया इनका एक ही इलाज है, ऑपरेशन, इसलिए 2 लाख रुपए की जरूरत होगी। अरुषि बेंगलोर भैया को फोन कर कॉल करती है कि कुछ मदद मिल जाए। प्रतीक उसे पैसे के लिए हाँ कर देता है, लेकिन जैसे ही यह बात उसकी पत्नी बबीता को पता चलती है कि वह घर पर 2 लाख भेज रहा है, सुनकर बबीता गुस्सा हो जाती है। उसे पसंद नहीं था कि प्रतीक अपने घर वालों की आर्थिक रूप से मदद करे। वह आरुषि को फोन कर मना कर देती है। आरुषि सुनकर रोने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या करें, कहाँ से पैसे लाएं। बस एक ही उम्मीद थी, यूपीएससी का रिजल्ट। वह डॉक्टर से रोकर यह बात बताती है और रिक्वेस्ट करती है कि आप मम्मी का ऑपरेशन करिए, 15 दिन के बाद मेरा यूपीएससी का रिजल्ट आ जाएगा। अगर मैं उसमें पास हो गई तो मैं आपके सारे पैसे दे दूंगी। डॉक्टर सुनकर हंसने लगते हैं कि बड़े बड़े महारथी भी इंटरव्यू में बाहर हो जाते हैं, तुम तो सिर्फ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से बीए पास हो। और उसी समय जोर जोर से रोने लगती है। तभी अचानक उसकी आवाज सुनकर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अमित अग्रवाल आ जाते हैं, जो वहीं मौजूद होते हैं और डॉक्टर साहब के अच्छे दोस्त भी होते हैं। उन्हें आरुषि का चेहरा देखकर याद आ जाता है कि यह तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की गोल्ड मेडलिस्ट है और आरुषि से वह सब पूछते हैं। आरुषि उन्हें सब डिटेल में बताती है। अमित अग्रवाल झांसी के नामी प्रोफेसर थे। वे डॉक्टर साहब से बात करते हैं और उन्हें अपनी गारंटी से ऑपरेशन के लिए राजी करवा लेते हैं। तो वो जानते थे कि आरुषि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की होनहार स्टूडेंट भी। उन्होंने पता था कि आने वाले रिजल्ट में आरुषि का नाम यूपीएससी की पीडीएफ लिस्ट में जरूर होगा। एक जौहरी को हीरे की सही पहचान थी। अमित अग्रवाल के कहने पर आरुषि की मां का ऑपरेशन हो जाता है और वह ठीक हो जाती है। आरुषि प्रोफेसर का धन्यवाद देती है। अब सभी को रिजल्ट का इंतजार था। एक तरफ घर दांव पर लगा था तो दूसरी तरफ डॉक्टर साहब के 2 लाख भी चुकाने थे। और सबसे बड़ी बात, अपने प्रोफेसर की उम्मीदों पे खरा उतरना था, उनकी बातों को सच साबित करना था। आखिरकार वो दिन आ गया। आरुषि का फोन बजता है और अमित अग्रवाल बोलते हैं, आरुषि, तुमने यूपीएससी की परीक्षा में टॉप किया है। झांसी के साथ साथ तुम बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का नाम पूरे देश में रोशन किया है। आरुषि खुशी से झूम जाती है। मम्मी पापा सब बहुत खुश होते हैं। प्रतीक भी आरुषि से माफी मांगता है और कहता है कि तूने बचपन के सपने को सच कर दिखाया है। इधर उत्तर प्रदेश सरकार आरुषि को 5 लाख पुरस्कार के तौर पर देती है।
अरुषि तुरंत प्रोफेसर अमित के साथ हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर के 2 लाख चुकाते हैं और धन्यवाद बोलती है। अरुषि अब आईएएस बन चुकी है और मम्मी के बंगले वाली बात सच कर दिखाया है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।